काम क्रोध आने चाहिए, पर जब आप चाहें तब। ये सारे आपके कंट्रोल में होने चाहिए। मैं जब चाहूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। आप मुझे कितनी भी गाली देते रहो, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। आप मुझे कितना भी गाली दो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तब ही आएगा जब मैं स्वयं चाहूंगा कि हाँ जी यहां गुस्से की जरूरत है, यानी आ जाएगी। आप मुझे गाली देते रहो, मुझे गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपके इशारों पर नहीं नाचता, मेरा मन मेरे इशारों पर नाचता है। जिसका मन जिसके हिसाब से नाचता है ना, वो सफल है। आपका कंट्रोल आपके बेटे पर बाद में बने, आपका कंट्रोल आपकी पत्नी पर, परिवार पर बाद में बने, पर आपका कंट्रोल आपके मन पर पहले होना चाहिए। यदि है तब तो आप जितेंद्रिय हैं। हमारा देश, हम किसी राजा महाराजा को जीतने पर विश्वास नहीं करते, हम किसी राजा को नहीं जीतना चाहते। हम भारतीय हैं, हम अपने मन को जीतना चाहते हैं। पूछो उन राजाओं से जिन्होंने सैकड़ों राजाओं को जीता, पूछो उन राजाओं से कि क्या तुमने सैकड़ों राजाओं को जीत कर भी क्या तुमने अपने मन को जीता? और मन को नहीं जीता तो सैकड़ों राजाओं को जीत कर भी आप दुखी ही रहेंगे। सुखी व्यक्ति तब होगा जब अपने मन को जीतेगा। इस संसार में सुखी वही हो सकता है जिसने अपने मन को जीता हो। और जीतना मतलब कंट्रोल। जब आप चाहेंगे तब क्रोध आएगा, जरूरत पड़ने पर लोभ आएगा, वरना लोभ नहीं। 1 करोड़ रुपया किसी का पड़ा हो, मैं कभी उस पड़े हुए पैसे की ओर, पड़ा हुआ सोना हो, कुछ भी मैं कभी देखता नहीं। उठाने की तो छोड़ो, देखता भी नहीं। जो मेरी कमाई का है, मेहनत का है, वो 1 रुपए क्यों ना हो, वो मेरे लिए बड़ा है। पर व्यर्थ का करोड़ों पड़ा हो, मेरे लिए माटी है। लोभ हो, अपने पैसे का हो, अपने मेहनत के पैसे का लोभ हो, भाई ये मेरा है, मेरी मेहनत का है, ये मेरा है। लेकिन आपका पड़ा है 1 करोड़ रुपया, मुझे मतलब नहीं। लोभ होना चाहिए, अपने का लोभ रखो ना। कंट्रोल मन होगा, कंट्रोल में मन होगा तो ये स्थितियां उत्पन्न होंगी। मन कंट्रोल केवल अपने पति और अपनी पत्नी को देखकर ही मन में काम का संचार हो। किसी और स्त्री को, हमारे गुरुजी एक दिन बता रहे थे कि दुष्यंत एक राजा हुए हैं। हमारे देश में महाभारत में उनकी चर्चा है। एक राजा हुए दुष्यंत, उन्होंने जंगल जब गए, वो जंगल, तो वहां एक संत जी की कुटिया, देख बहुत कितनी गहरी बात बोलूंगा, आप समझ लेना। एक राजा थे दुष्यंत, वो जंगल गए और जंगल में रास्ता भटक गए, तो उन्हें एक जंगल के अंदर कुटिया पर एक सुंदर सी कन्या दिखाई पड़ी, शकुंतला। क्या नाम था? शकुंतला। तो जब शकुंतला वो संत की कुटिया में थी, तो संत की कुटिया में थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा दुष्यंत, राजा ने जब उस कन्या को देखा, तो राजा के अंदर ना उस कन्या को देख करके काम का संचार हो गया, मतलब वासना जाग गई। और जब वासना जागी तो राजा दुष्यंत ने प्रश्न किया उस कन्या से, देवी आप संत की कुटिया में हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं हैं, क्योंकि मेरा मन आज तक किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर
चंचल नहीं हुआ, आपको देखकर चंचल हो रहा है, मतलब जरूर आप ब्राह्मण कन्या नहीं क्षत्रिय होंगी, इसलिए मेरा मन चंचल हुआ। तब उस कन्या ने बोला कि हाँ महाराज, मेरे माँ बचपन में ही संत जी के पास छोड़ के चली गई थी और उन्होंने लालन पालन किया है। संत जी मुझे बेटी के रूप में रखते हैं, पर मैं ऋषि कन्या नहीं हूं छत्राणी हूं। हाँ देखिए, एक राजा का मन, मतलब पहले की ये थी कि कोई उम्र से छोटी हो, उम्र से बड़ी हो, तो उस कन्या को देखकर भी मन चंचल नहीं हो सकता था। यदि वो छत्राणी है, क्षत्रिय है तो छत्राणी को, यदि कोई ब्राह्मण कन्या है तो ब्राह्मण का मन यदि किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल हुआ तो वो सोच लेता था कि ये ब्राह्मण है इसलिए चंचल हुआ। बाद में उन्होंने फिर उनसे विवाह किया, बाद में उन्होंने उनसे विवाह किया। विवाह किया ये नहीं कि मन चंचल कर रहा है तो जबरदस्ती पकड़ के और उसका दुराचार करें उसके साथ, ना। धर्म, पहले विवाह, क्या तुम तैयार हो मेरे से विवाह कर? हाँ हाँ, आप राजा हैं, मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। फिर उन्हीं का पुत्र हुआ भरत। कहानी लंबी है, कभी सुनाएंगे आपको, कि बाद में फिर ये अपनी इस पत्नी को भूल गए थे। एक अंगूठी दी थी कि तुम आना कभी तो हमारे, जब ये अंगूठी दिखाओगी तो वो हम पहचानेंगे, तो इनकी अंगूठी खो गई, पहचाना नहीं। बाद में फिर वो अंगूठी मिली और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। मैं आपको केवल इतनी सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूं कि मन को जो साध लेता है, वो साधा हुआ मन ना किसी को भी देखकर चंचल नहीं होता। इसलिए आज 99.99 लोग ऐसे हैं जो अपने मन से कभी बात करते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को सही गाइड करते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को सही दिशा देते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को समझाते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को डांटते ही नहीं। तुलसीदास जी डांट रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। आप लोगों ने गलतियां ये की कि कभी अपने मन से बात नहीं की, कभी अपने आप से बात नहीं की। मन को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? कोई काम किया उसके लिए? भाई घर बनवाओगे ना तो पैसा जोड़ना पड़ेगा, रोटी बनाओगे ना तो आटा किसी के घर में आटा गूथा जा रहा है, समझ लो रोटी बनने की तैयारी है। सब्जी काटी जा रही है, मतलब भोजन बनने की तैयारी है। हाँ, अब आप ये बताओ कि आपने मन को कंट्रोल करने की कौन कौन सी तैयारियां करी हैं? बताओ जरा अपनी तैयारी, क्या क्या आपने अपना वर्क किया है मन को वश में करने का? क्या क्या काम किया, कहां से स्टार्ट किया, अभी तक कितना काम हो चुका, हिसाब दो। कुछ नहीं हुआ। जैसा 10 साल पहले मन भटक रहा था ऐसे 10 साल बाद भटक रहा है, जैसे 2015 में भटक रहा था ऐसे 2025 में 24 में भटक रहा है, ऐसे ही 2030 में भटकता रहेगा। ऐसे ही भटकता भटकता फिर मर जाएगा, आप मर जाओगे। लो, सारी जिंदगी तुम्हारा मन भटकता ही रहा। तुम जवानी से बुढ़ापा, आज मरने की स्थिति में बहुत लोग हैं और फिर भी तुम्हारा मन चंचल। तो मेरा सवाल यह है, कितनी सारी उम्र पाकर आप लोगों ने कितना मन को संभाला, क्या काम किया आप लोगों ने? केवल बच्चे पैदा करने में लगे रहे तो बच्चे तो तुमसे ज्यादा सुअर भी पैदा कर लेते हैं। धन ही जोड़ने में लगे रहे तो धन तो वैश्या तुमसे ज्यादा जोड़ लेती है। घर ही बनवाने में लगे रहे तो तुमसे बेहतर घर तो चिड़िया घोंसला बढ़िया वाटर प्रूफ बनाती है। भाई तुमने इतने समय तक किया क्या? आज तुम्हारी उम्र 80 साल को होने को आई, 70 साल होने को आई, 60 साल होने को आई। बताओ तुमने मन पर कितना वर्क किया, काम किया, कितना साधा अपने मन को? केवल खाया, सोया और बच्चे पैदा किए। खाना, सोना, बच्चे, और समय मिला तो प्रपंच, उसका ऐसा, उसका ऐसा, इसका वैसा। ये समय आपका गुजर रहा है। मेरी माँ
हम जो बातें कह रहे हैं वो आपके समझ से भी परे हैं, शायद आप में से कोई समझा हो। मन को साधने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, अपने मन से आपको बात करनी पड़ेगी, अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा। जैसे किसी को शुगर की बीमारी है तो उसे समझाना पड़ता है ना कि अब शक्कर नहीं खाना, अब चाय नहीं पीना, अब रबड़ी नहीं खाना, खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, मर सकते हैं। समझाता है ना वो, अब नहीं करना, मीठे से दोस्ती, क्यों जी? समझाएगा मन को तो बचेगा, वरना मर जाएगा। ऐसा ही है, एक जगह आपने मन को समझाया, अभी बहुत सारा मन को समझाना बाकी है। तो आज से कितने लोग अपने मन से बात करेंगे? क्या बात करोगे? क्या बात करोगे आप बैठे बैठे? हाँ, मन को कैसे भगवान में लगाया जाए? चलो रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पालथी मार के मस्त बैठो। आज तुम्हारे मन से कुछ काम करा ही लेते हैं। चलो देखो मन से किस तरह काम कराना है और किस तरह मन को लगाना पड़ता है। जो आप लोग चिल्लाते हैं ना, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो 2 थप्पड़ मारो मन को, तुम्हारा ही तो मन है, 2 अपने गाल में मारो। काहे नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? ये तुम्हारी कमी है। मीराबाई तो नहीं बोलती थी कि मेरा मन नहीं लग रहा है। लग रहा, लगता है। कैसे लगेगा? थोड़ा आप लोग अपने घर में बैठा करो और प्रभु का ध्यान किया। ध्यान बहुत जरूरी है। मन को बस में करने का एकमात्र उपाय है सत्संग। कथाएं सुनो और ध्यान करो। कथाओं में ही हम ध्यान करना सिखाएंगे, इसलिए कथाएं सुना करो। रोज साधना चैनल पर 3 बजे से 6 बजे तक कथा सुना करो। चलो आंखें बंद करो, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और एक छोटा सा ध्यान करेंगे भगवान का। जैसा मैं कहूंगा मन को, अब पूरा काम मन से करना है। आप जहां हो आप तो वहीं रहना। अब मन से चलते हैं। मैया तुम्हारे गटा बंद नहीं हो रहे हैं, थोड़ा बंद कर लो मेरी मां, आंखें बंद करो। और अब मन से पूरा काम करना है। सभी लोग ऐसी कल्पना करो, ऐसा इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। चलो सब लोग चलो गिरिराज जी, मन से। शरीर तो जहां है वहीं रहेगा, मन से काम कराना है। चलो सब लोग गिरिराज, ऐसा भाव बनाओ सब लोग कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। हम गिरिराज जी का नाम जप कर रहे हैं, मन में परिक्रमा लगाते हुए श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। मन में कृष्ण को ही जप रहे हैं, उनको ही याद कर रहे हैं। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाकर सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम बैकुंठ जाकर, जैसे लक्ष्मी माता भगवान के चरण दबाती है ना, ऐसे आप भी भगवान के चरण दबा रहे हैं। ऐसा भाव इमेजिन करो कि आप भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाओ, दबाओ चरण। ऐसा भाव बनाइए कि आप भगवान के चरण सेवा कर रहे हैं। भाव, चरण दबाइए, भगवान की सेवा कीजिए और मन में कीर्तन चलता रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अंदर नाम जप होता रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हृदय की प्रत्येक धड़कन आपकी
आपके हृदय में श्रीमन नारायण का जप चलता रहना चाहिए। अब सभी लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम सब अयोध्या जी गए हैं और सरयू स्नान कर रहे हैं अयोध्या जी में। सब लोग चलो नहाओ सरयू जी, भाव से इमेजिन करो कि हम नहा रहे हैं सरयू। फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अब रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। सब लोग भाव कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन आकर बिहारी जी का दर्शन करने गए और बिहारी जी की सुंदर सी छवि सामने है। उनके घुंघराले से बाल, मोर का पंख, उनके सुंदर सा उनका स्वरूप, उनके गाल, उनके होंठ, उनके गले में पड़ी हुई माला, सुंदर सा श्रृंगार। अब आप हाथ जोड़ो और भगवान से कुछ कहो। सब लोग हाथ जोड़ के मेरे संग बोलेंगे। बोलिए, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हमारे मन की चंचलता को कम कीजिए। हे प्रभु, हमारे मन को अपने श्री चरणों से जोड़ लीजिए। हे नाथ, यह एक पल के लिए आपके चरणों से दूर ना जाए। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए, हम पापी हैं, जैसे हैं आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हे जगन्नाथ जी, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं। हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारी माता हो। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, मुझ दासी को, मुझ दास को, मुझ पापात्मा को स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, सदा के लिए इस मन मंदिर में आकर बैठिए। हे प्रभु, मेरे इस हृदय से कभी निकलकर ना जाने का वादा करो। हे प्रभु, सदा मन मंदिर में ही रहो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे श्रीमन नारायण, ये जो परिवार है, व्यापार है, सब आपका है। हे नाथ, ये सब मेरा है। इस अभिमान से मुझे बचाइए। सदा मेरे अंदर यही भाव हो कि ये सब कुछ आपका है। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। अब आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए।
अब आप बताओ कि आपके शरीर ने काम किया या अभी मन ने काम किया? किसने काम किया? किसने? सच्चाई तो ये है कि मन काम करने को तैयार है, पर उस मन से काम कराना ही नहीं आता आप लोगों को। सच बताओ, आप लोग कहीं गए नहीं, पर गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई कि नहीं? मन से कहीं गए नहीं, पर बैकुंठ जाके पांव दबा के आ गए, जैसे लक्ष्मी जी दबा रही हैं भगवान के। और ये प्रार्थना जो आपने अभी की, ये रोज भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हम पापी हैं, जैसे हैं आपके हैं, स्वीकार कीजिए। मन को लगाना पड़ेगा। मन कभी नहीं कहेगा कि चलो जी आज पूजा कर लेते हैं। मन को पहले उसका चस्का लगाना पड़ेगा, उसका स्वाद चखाना पड़ेगा, क्योंकि मन हमेशा उसकी तरफ जाता है जिसका स्वाद उसने चखा हो, जिसका स्वाद उसने चखा हो। जिस व्यक्ति ने कभी गुलाब जामुन खाया ही नहीं, रसगुल्ला खाया ही नहीं, और जब खाया ही नहीं, उसके बारे में सुना ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, तो क्या कभी उसका मन गुलाब जामुन की ओर जाएगा? या तो खाया हो तो मन जाएगा कि यार वो खाया था फिर से लाओ, या तो उसको देखा हो, या तो उसके बारे में सुना हो। यदि सुना नहीं, देखा नहीं और खाया नहीं, तो फिर उसके लिए मन कभी उसे चंचल परेशान। तो जिसको आप देखते हैं, जिसके बारे में आप सुनते हैं, जिसका स्वाद आप लेते हैं, मन उसकी ओर बार बार जाता है। इसलिए कहता हूं, आंखों से भगवान के दर्शन का स्वाद लोगे तो मन बार बार दर्शन की ओर जाएगा। कानों से कथाएं सुनोगे तो मन बार बार कथाओं में जाएगा, और चखने में केवल भगवान का प्रसाद चखोगे तो बार बार मन प्रसाद में जाएगा। और यदि तुमने चरस अफीम का स्वाद ले लिया तो फिर मन बार बार चरस अफीम की ओर। शराब का स्वाद ले लिया तो बार बार। और सुनो, किसी को पराई औरत का एक बार स्वाद लग गया तो वो आदमी लाख समझाए उसे फिर कोई, क्योंकि बातें स्वाद की हैं। जिसमें काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। जिसे भगवान के दर्शन में स्वाद एक बार आ गया, फिर लाख उसे कोई चाहे तो नहीं, वो तो भगवान में ही जाएगा, बार बार उसका चित्त भगवान। क्योंकि है ये सब सिद्धांत ऐसे ही है ना, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं। समझ में आई ना बात? तो आप में से कितने लोग अपने मन को अब भगवान में लगाने का तरीका समझ गए? इस तरह। और आज के बाद ये सवाल मत पूछ लेना मेरे से कि मैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। लगता नहीं है, लगाना लगता नहीं है, लगाना। मन को मारना पड़ता है, डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। आप लोगों ने कभी डांटा नहीं, मारा नहीं, समझाया नहीं, इसलिए आपका मन आपकी खोपड़ी में चढ़ा हुआ, सिर पे चढ़ा हुआ। दो थप्पड़ जमाओ इस मन को। रे मन चल, कहां भाग रहा है? सुनो, चाबी से ताला बंद होता है और चाबी से ही ताला। ये मन वो चाबी है। यदि ये मन भगवान की ओर घूम गया तो संसार के हर बंधन से मुक्त कर देगा, और ये मन यदि संसार की ओर घूम गया तो हर बंधन में डाल देगा। ये मन ही बंधन का कारण है, यही मन मोक्ष का कारण है। मन प्रभु में लग गया तो मोक्ष है, मुक्ति है, और संसार में लगा तो बंधन है।